सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल वीनस स्टडी को और दबाइए इस बेल आइकन को वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका विनर स्टडी में। हम भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं और इतिहास में हमारा वैदिक सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, मगध वंश, महाजनपद ये सब हो चुका है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देख लीजिए, क्योंकि आप जैसे जैसे आप एक के बाद एक वीडियो देखेंगे तो उस तरीके से आपका इतिहास जो है, भारत का इतिहास, वो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है जैन धर्म। जैन का अर्थ होता है जीन यानी जीतना। जो अपनी इंद्रियों को जीत लेता है, मोक्ष प्राप्त कर लेता है, उसे जैन कहते हैं। और जैन धर्म में 24 तीर्थकार है। तीर्थकार का अर्थ क्या होता है? भगवान, जीतना या जिनेंद्र, अरिहंत भी जिसे कहते हैं। ठीक है, तो 24 तीर्थकार में हमें 24 को नहीं पढ़ना है, जिन पे क्वेश्चन आते हैं उन्हीं को पढ़ना है। तो सब देखते हैं सबसे पहले तीर्थकार कौन थे। तो ऋषभ देव जो है जैन धर्म के संस्थापक है और प्रथम तीर्थकार भी है। ऋषभ देव का उल्लेख ऋग्वेद में है। 23वें तीर्थकार जो थे वो पार्श्वनाथ, जो कि अश्वसेन के पुत्र थे, और इन्होंने हमें 4 शिक्षा दी। वो शिक्षा कौन कौन सी दी? तो अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिग्रह। अहिंसा यानी कि हिंसा ना करना, सत्य यानी हमेशा सत्य बोलना, असत्य यानी कि चोरी ना करना, अपरिग्रह यानी संपत्ति ना रखना, यानी अधिक संपत्ति ना रखना, जितनी ज़रूरत है उतनी ही संपत्ति रखना। ऐसी 4 शिक्षा हमें पार्श्वनाथ ने दी। पार्श्वनाथ कितने नंबर के तीर्थकार थे? तो 23वें थे, याद रखिए। उसके बाद सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है महावीर स्वामी है। तो महावीर स्वामी जो है, इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था, और इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो कि ज्ञात्रुक कुल के थे। ज्ञात्रुक कुल याद रखिएगा, एक सरदार थे उनके पिता। और माता का नाम त्रिशला था, जो कि लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। और महावीर की पत्नी का नाम क्या था? तो यशोदा। और महावीर की पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर ने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता के मृत्यु के बाद बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो वो ऋजुपालिका नदी के तट पर साल के वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई। और ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर 3 नामों से पुकारे गए। तो वो कौन कौन से थे? तो जीन, अहर्त और निर्ग्रंथ। जीन का अर्थ विजेता, अहर्त का अर्थ होता है पूज्य, निग्रंथ यानी कि बंधनहीन। ऐसे 3 नामों से महावीर कहलाए। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत भाषा में दिया, जिसे अर्धमागधी भी कहते हैं। महावीर के अनुयायी को निग्रंथ कहते हैं। निग्रंथ यानी कि बंधन मुक्त। महावीर के प्रथम अनुयायी जो थे उनके दामाद ही थे, जिनका नाम था जामिल। और उनकी प्रथम भिक्षुनी कौन थी? तो वो थी चंपा। महावीर ने अपने शिष्य को 11 गंधर्वों में विभाजित किया। उनमें से एक जो था आर्य सुधर्मा, उनके मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक हुआ। लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों के साथ कर्नाटक चले गए। और कुछ अनुयायी जो थे वो स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए। भद्रबाहु के वापस लौटने के बाद मगध के साधुओं में उनका गहरा मतभेद हो गया। यानी मगध में फिर उन जो भद्रबाहु के विचारों के और स्थूलभद्र के जो विचार थे उनके अंदर मतभेद हो गया।
और जो जैन धर्म है वो दो भागों में, दो इसमें बढ़ गया। तो कौन कौन से? तो श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर जो थे वो स्थूलभद्र के शिष्य कहलाए, ठीक है, और भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर कहलाए। श्वेतांबर यानी कि श्वेत वस्त्र धारण करने वाले, और दिगंबर यानी बिना वस्त्र वाले। जैन धर्म के 3 त्रिरत्न हैं, तो वो कौन कौन से? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, ठीक है, ये त्रिरत्न है जैन धर्म के। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, आत्मा की मान्यता है, लेकिन महावीर जो है पूर्व जन्म और कर्मवाद में विश्वास रखते थे। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से लिया। सांख्य दर्शन के निर्माता कौन थे? कपिल। ये हमने देखा है, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा होगा तो आप वो देख लीजिए, ठीक है। जैन धर्म मनाने वाले कुछ राजा भी थे, जैसे कि उदयन, वंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश, खारवेल, राष्ट्रकूट राजा, अमोघवर्ष, चंदेल शासक। ये सभी जैन धर्म को मानने वाले राजा थे। सबसे बड़ी मूर्ति जो है, सबसे बड़ी बाहुबली की मूर्ति है, जो कि गोमतेश्वर की मूर्ति भी कहलाई जाती है। इसका निर्माण किसने किया? तो वो मैसूर के गंग वंश के मंत्री जो थे, चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक में श्रवण बेलगोला में इसका निर्माण करवाया। खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था। और जैन धर्मों की जीवनी हमें कहाँ से पता चलती है? तो वो कल्पसूत्र से पता चलती है। यानी जैन धर्म के जितने भी तीर्थकारों की जीवनी के बारे में अगर हमें जानना है तो कल्पसूत्र से वो पता चलेंगी। कल्पसूत्र के निर्माता कौन है? तो वो है भद्रबाहु। ये याद रखिएगा, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। 72 वर्षों की आयु में महावीर की मृत्यु हो गई 468 ईसा पूर्व में। कहाँ पे हुई? तो बिहार राज्य के पावापुरी में। ये जो तीर्थकार थे, ये अपना ज्ञान देने के लिए, अपनी शिक्षा के लिए कुछ प्रतीक चिन्हों का प्रयोग करते थे। तो वो कौन कौन से थे? तो ऋषभदेव जो थे प्रथम तीर्थकार, उनका चिन्ह था सांड। अजितनाथ का चिन्ह था हाथी। संभव जो तीर्थकार थे, उनका था घोड़ा। संपाशर्व का था स्वास्तिक। शांति का था हिरण। अरिष्टनेमी का था शंख। अरिष्टनेमी के अलावा पार्श्व का था सर्प। महावीर स्वामी का अच्छे से रट लीजिए, याद कर लीजिए, महावीर स्वामी जो कि 24वें तीर्थकार थे, इनका था सिंह। अरिष्टनेमी ये जो थे भगवान कृष्ण के निकट संबंधी है, ऐसा माना जाता है, और इनका उल्लेख भी ऋग्वेद में है। ऋग्वेद में 2 जैन धर्म के तीर्थकारों का उल्लेख है, एक है ऋषभदेव और उसके साथ ही अरिष्टनेमी का। इसके अलावा जैन संगीति, क्वेश्चन आ सकता है कि प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई थी? तो 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी, जिसके अध्यक्ष जो थे वो स्थूलभद्र थे। और दूसरी जैन संगीति कहाँ हुई थी? तो वो 6ठी शताब्दी में पल्लभी गुजरात राज्य में हुई थी, जिसके अध्यक्ष थे क्षमा श्रवण। तो इस तरीके से आज हमारा जैन धर्म कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट भी करके हमें बताइए कुछ अगर आपके सजेशन हो। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।